हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम देखेंगे कि 14 प्रो मैक्स, 15 और 16 प्रो मैक्स में आपको कौन सा आईफोन लेना चाहिए आने वाले बिग बिलियन डेज में या फिर अमेजोन प्राइम अमेजोन बिग फेस्टिव में। तो जो ये तीनों आईफोन्स है, तो 16 तो अभी लॉन्च हुआ है, तो इसकी कीमत 1 रुपए भी आपको कम नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको कार्ड डिस्काउंट इस पे मिलेगा। 15 प्रो मैक्स आपको लगभग 1,10,000 के आसपास मिलेगा और 14 प्रो मैक्स आपको ये ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेगा। अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो एप्पल के रीसेलर्स, जो ऑफिशियल रीसेलर है, उनके पास आपको ये फोन देखने को मिल सकता है नया। इसके साथ अगर आप सेकंड हैंड 14 के लिए जाते हो, तो मैं उसकी भी कीमत आपको लास्ट में बता दूंगा वीडियो के। तो सबसे पहले ना मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा और आपके लिए 14 या 15 या 16, ये तीनों में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और आपको एक्चुअल में इसमें क्या डिफरेंसेस है ना, इसके बारे में मैं आपको कम से कम समय में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कलर्स में। तो आप अगर कौन सा भी कलर लेते हो 14 या 15 का, लाइक अगर आप व्हाइट टिटेनियम, इसका सिल्वर और व्हाइट टिटेनियम जो 16 प्रो मैक्स का है, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो व्हाइट टिटेनियम है ये थोड़ा सा आपको कम व्हाइट दिखाई देगा, लेकिन इसका जो व्हाइट है 16 का, तो वो आपको ज्यादा व्हाइट दिखाई देगा। इसके साथ जो ब्लैक है वो भी ज्यादा डार्क है। ये नेचुरल टिटेनियम भी ज्यादा डार्क है। उसके बाद ये जो डेजर्ट टिटेनियम है, ये भी इन फोन के अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो ये ज्यादा डार्क है। सिर्फ 15 प्रो मैक्स में जो ब्लू टिटेनियम आता है ये आपको थोड़ा डार्क दिखेगा, लेकिन ये अगर आप जिन लोगों ने अगर आप आउटडोर में इसको यूज करते हो ना, तो ये थोड़ा सा ग्रे कलर ही दिखाई देता है, ज्यादा आपका जो ब्लू कलर है वो दिखाई नहीं देगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका डिस्प्ले के बारे में हम बात करेंगे। तो 15 और 14 में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 16 प्रो मैक्स में आपको 6.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोनों तीनों फोन में आपको सेम सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले ही मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको इसमें मिलेगा जो बॉडी है वो 15 की आपको स्टेनलेस स्टील की मिलेगी और 15 और 16 में आपको टिटेनियम की बॉडी देखने को मिलेगी। जो फ्रेम होगा वो टिटेनियम का होगा। उसके बाद जो मेजर डिफरेंस है वो है एप्पल इंटेलिजेंस का, और अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस ही चाहिए तो उसके लिए आपको 15 या 16 के लिए जाना पड़ेगा। 16 तो लेना अभी इस वक्त काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन आप 15 प्रो मैक्स आराम से ले सकते हो। इसका कीमत अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लगभग 1,10,000 के आसपास आएगा, लेकिन वो आपको रात को ही उसको लेना पड़ेगा। जब सेल लाइव होगा तो उसके 10 या 15 मिनट में ही इसको आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको ये कीमत मिलेगी। और इसमें जो चिप है, तो चिप आपको इंक्रीमेंटल देखने को मिलेगी। 16 में 16 है A16, आपको 15 प्रो मैक्स में आपको A17 देखने को मिलेगी प्रो चिप, और 16 में A18 चिप मिलेगी। तो ये चिप आपको हर साल बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ में इसमें जो कोर है वो कोर लगभग सेम है, लेकिन 15 और 16 में एक कोर आपको एक्स्ट्रा जीपीयू का देखने को मिलेगा। इससे होगा ये, आपको गेमिंग में इसका काफी कुछ फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रे ट्रेसिंग वाली जो हम कंसोल में गेम खेलते हैं ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद जो कैमरा कंट्रोल का बटन आया है, ये आपको सिर्फ 16 में देखने को मिलेगा और 15 और 14 में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन आपको इसके लिए कैमरा कंट्रोल का जो बटन है उसके लिए आपको 16 में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम आप आराम से डिस्प्ले में जो बटन आता है स्क्रीन पे वो क्लिक भी कर सकते हो, वो काफ़ी ईजी है। उसके साथ-साथ आप एक्शन बटन जो 15 में आया है तो उसमें भी आप उसको सेट करके रख सकते हो, तो उसके लिए आपको 16 में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कैमरा सिस्टम है तो कैमरा आपको लगभग सेम दिखाई देगा, तीनों फ़ोन सेम है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा सिर्फ कलर के अलावा, नहीं तो फ़ोन सेम है। उसके बाद आपको जो कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको 16 प्रो मैक्स में आपको वो अल्ट्रा वाइड जो लेंस आती थी वो भी आपको 48 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी। बाकी दोनों जो है 14 और 15 में आपको 12 मेगापिक्सल को देखने को मिलेगी। बाकी ये सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ ये माइक्रो फोटोग्राफी जिसको वो बोल रहे हैं उसको आप 16 में 48 मेगापिक्सल से कैप्चर कर सकते हो। और जो कुछ चेंजेस हुए हैं वीडियो में, तो आप डॉल्बी विजन अप टू 4K एट 120 फ्रेम पर सेकंड, तो ये काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है 16 प्रो मैक्स में। बाकी आपको ये जो फोटोग्राफ स्टाइल वगैरह ये जो बोलते हैं वो सेम है। जो ऑप्टिकल जूम में ये 14 में आपको 3x देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें 5x है और 16 में भी 5x है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी सेम आपको डायनेमिक आइलैंड तीनों में देखने को मिलेगी। क्रैश डिटेक्शन और इमरजेंसी एसओएस वो तीनों में सेम है, सिर्फ बैटरी में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि जो मैंने अभी 16 प्रो मैक्स का रूमर मैंने अभी देखा तो 14.8 मतलब 4800 मिली एम्पेयर की बैटरी 16 प्रो मैक्स में है। और इसके साथ साथ जो नया चिप आता है ना, तो उसका जो हीट डिसिपेशन होता है वो थोड़ा वो कम करते हैं, इससे क्या होता है बैटरी ज़्यादा चलती है। बाकी आपको तीनों में लाइटनिंग पोर्ट नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ आपको 14 में लाइटनिंग पोर्ट और 15 जो है उसके बाद जितने भी आईफोन्स आए हैं या फिर जितने भी बाकी की सारी एप्पल की चीज़ें हैं ना उसमें टाइप सी आना शुरू हो चुका है। और इन्होंने जो USB 3 का सपोर्ट आपको प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेंगे 15 में और 16 दोनों में। बाकी ये जो आइडेंटिफिकेशन है फेस आईडी 5G से वो सेम रहेगा, सिरेमिक शील्ड का फ्रंट फर ग्लास वगैरह वो भी आपका सेम ही होगा। सिर्फ जो चार्जिंग का कैपेबिलिटी है उसमें थोड़ा चेंज है, वो क्या चेंज है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ अगर आप 16 में जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप टू 25 वैट तक आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 30 वैट का या 67 वैट का एप्पल का चार्जर लेना पड़ेगा या फिर बेल्किन का या और कंपनी का। उसके बाद जो कैपेसिटी है स्टोरेज 14 में 128 GB से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब 128 के लिए आप बिल्कुल भी मत जाओ। अगर आप प्रो मैक्स या प्रो मॉडल लेते हो तो आपको मिनिमम 256 GB का लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दिनों तक फ़ोन यूज करने वाले हो तो आप 512 के लिए भी जा सकते हो। और किन लोगों के लिए 512 या 1 TB का जो आईफोन है स्टोरेज वाला वेरिएंट वो किस लोगों को लेना चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे रील्स बनाते हो तो आपको डेफिनेटली 1 TB का वर्जन लेना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि आप जो भी कंटेंट बनाते हो या व्लॉगिंग करते हो तो आप आपके आईफोन में काफ़ी देर तक ब्लॉग बना सकते हो। और वो भी किसी भी उसके लिए आपको सिर्फ, और भी जिन लोगों के पास इतना बजट नहीं है उन लोगों के लिए मैं भी बता देता हूँ कि एक टाइप सी का पेन ड्राइव आता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, या छोटी SSD आती है। अब
512 GB वाली, तो वो आप उसमें यूज़ करके आपका डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये आप कैपेसिटी मतलब जो स्टोरेज है उसके लिए ये आप चीज़ें ध्यान में रखना। बाकी तीनों का डिस्प्ले जो है वो सेम है 120 हर्ट्ज़ का, सिर्फ जो रिफ्रेश रेट है या फिर जो ब्राइटनेस है वो 16 प्रो मैक्स का 1 निट तक जाता है मिनिमम। तो इससे बैटरी और चलेगी, और जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हुए भी बैटरी ज़्यादा जाएगी। बाकी आपको तीनों में 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। ये आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ये एप्पल एप्पल मतलब फ़ोन ही डिसाइड करेगा, जब आउटडोर में जाते हो तो वो बढ़ाएगा। बाकी एचडीआर में आपको 1600 निट्स तक का ही ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, और टिपिकली 1000 निट्स का आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। उसके साथ ये जो साइज़ है एंड वेट है ये लगभग सेम है तीनों का, 240, 221, 227 ग्राम। तो लगभग आपको ये हाथ में कुछ पता भी नहीं चलेगा ये कम ज़्यादा है। उसके बाद जो स्प्लैश वाटर रेजिस्टेंस है वो IP68 है, और वो तीनों में सेम है। तो आप कौन सा भी फ़ोन लो आपको सेम ही वाटर रेजिस्टेंस फ़ोन मिलेगा। एप्पल इंटेलिजेंस 15 और 16 में है, और जो चिप है मैंने वो चिप के बारे में बताया है। कैमरा सिर्फ जो 16 प्रो मैक्स आया है, 16 में आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिलेगा। बाकी जितने भी इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वीडियो बनाने की वो सेम है। आपको उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या है उसमें क्या है। सिर्फ स्पेशल जो वीडियोज़ हैं और फ़ोटोज़ हैं वो सिर्फ 16 प्रो बना सकता है। बाकी किसी में भी ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये हार्डवेयर की चीज़ है। क्योंकि माइक्रोफ़ोन एप्पल ने 16 प्रो मैक्स में 4 माइक्रोफ़ोन लगाए हैं, तो वो चारों तरफ से सामने वाला जो वीडियो होगा वो कैप्चर करेगा, और साउंड भी उसी तरह से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको स्टूडियो क्वालिटी का 4 माइक एरे जो मैंने आपको अभी बोला था, उसके साथ-साथ विंड नॉइज़ रिडक्शन भी होगा। अगर आप बहुत बाहर आउटडोर में है और बहुत नॉइज़ है या विंड है, तो आप वो कम करके सामने वाले को सुनाई देगा। उसके साथ ये जो स्लो मोशन सपोर्टेड है ये 4K डॉल्बी विजन का आपको 16 में देखने को मिलेगा, जो आपको 15 और 14 दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। यही ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये जो प्रो रेस वीडियो है 4K ऐड, बाकी में अभी तो 14 में 30 एफपीएस था, 15 में 60 आया, और अब 16 में आपको 120 एफपीएस तक मिलेगा। बाकी इसमें जो कैमरा है वो सेम है, आप देख सकते हो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ जो क्विक वीडियो या फिर डॉल्बी विजन की एचडीआर वीडियो है वो आप 16 में बना सकते हो, बाकी सेम चीज़ है। सेल्युलर और जो वाईफाई है तो वो लगभग आपको सेम मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 है। सिर्फ वाईफाई 6 आपको 14 में मिलेगा, 6E 15 में मिलेगा, और वाईफाई 7 आपको 16 में मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको आपका वाईफाई का राउटर भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी वाईफाई 7 सपोर्टेड जब होगा तब आपका वाईफाई 6 का जो कैपेबिलिटी आप फुल्ली यूज कर सकते हो। नहीं तो आपका वाईफाई अगर 5 पे ही है, मतलब राउटर वाईफाई 6 5 की टेक्नोलॉजी पे है, तो सॉरी, तो आपको वाईफाई 5 की ही रेंज और स्पीड मिलेगा। यही तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। सिर्फ वाईफाई बहुत 7 है तो ज़्यादा स्पीड आएगा, स्पीड मिलेगा या फिर ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन होगा, ऐसा नहीं। आपका वाईफाई का राउटर भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद वीडियो कॉलिंग वगैरह सेम है, ऑडियो कॉलिंग सेम है। आप वीडियो प्लेबैक जो है उसका टाइम थोड़ा बड़ा है। उसके बाद सीरी आप तीनों में सेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन 15 और 16 में आपको एप्पल इंटेलिजेंस के साथ-साथ काम करती सीरी दिखाई देगी। बैटरी में आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो प्लेबैक 29 और यहाँ पे 33, लगभग 4 आवर का प्लेबैक जो है इन्होंने बढ़ाया है। तो 4 आवर का प्लेबैक के लिए उन्होंने 2 चीज़ें की हैं, तो बैटरी थोड़ी बड़ी है। उसके बाद जो
प्रोसेसर है या फिर चिप है, उसमें जो इंक्रीमेंटल चीज़ है हीट के लिए, तो हीट जितना कम होगा उतना बैटरी ज़्यादा चलेगा। तो लगभग ये फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छा होगा बैटरी बैकअप के लिए, लेकिन उसके लिए आपको प्रो मैक्स मॉडल लेना पड़ेगा। ये 20 वैट, अगर आपके पास 30 वैट का एडाप्टर है तो 25 वैट तक चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग होगी, लेकिन उसके लिए आपको Q2 का जो वायरलेस चार्जिंग है, मैगसेफ चार्जिंग, वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। लगभग सारे सेंसर सेम है, कोई उनमें चेंज नहीं है। आप डुअल सिम यूज़ कर सकते हो दोनों में, तीनों में, और उसमें एक ई सिम होगा और एक नैनो सिम होगा। अगर आप दूसरे देशों के मॉडल यूज़ करते हो तो वो चेंज होता रहेगा। अब ये तीनों का मैं आपको सारी चीज़ें तो आपको मैंने बता दी है, लेकिन आपको वैल्यू फॉर मनी अगर फ़ोन लेना है तो मेरे हिसाब से ना आपको 14 प्रो मैक्स के लिए जाना चाहिए। अगर आपको मतलब एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए तो आपको 15 प्रो मैक्स लेना चाहिए इस वक्त। तो 15 प्रो मैक्स तो आपको सेल में भी 1,10,000 के आसपास मिलेगा। आप अगर रिटेलर के पास जाते हो तो आपको 15 प्रो मैक्स भी इसी कीमत पे देखने को मिलेगा, और 14 प्रो मैक्स जो है वो आपको अगर नया चाहिए तो वो 90 के आसपास देखने को मिलेगा, 90,000 के। अगर सेकंड हैंड में जाते हो 14 प्रो मैक्स के लिए तो आपको 70,000 के आगे देखने को मिलेगा, 70 टू 75 के लिए। और 15 प्रो मैक्स आपको अगर सेकंड हैंड लेना है तो वो 90 टू 95 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड है कि आप वो क्या करते हो कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको 16 प्रो मैक्स लेने का मतलब, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ले सकते हो, वरना आप 15 प्रो मैक्स में वो सारे फीचर, सारी चीज़ें हैं जो 16 प्रो मैक्स में आपको मिलेगी। कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ है। तो आप 15 प्रो मैक्स के लिए जा सकते हो, और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो 14 प्रो मैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले 7 साल तक इसको अपडेट आता रहेगा, मतलब 5 साल तक आएगा। 16 प्रो मैक्स को 6 या 7 साल तक अपडेट आएगा। तो आपको अपडेट्स या अपग्रेड्स की जो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको अगर और भी कुछ कंपैरिज़न करना है आने वाले बिग बिलियन डेज़ सेल में, आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका उसको वीडियो बना के जल्दी से जल्दी दूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।